हर कोई देश में बस चरखा चला लेने क्या कहना क्या कहना। नेता बन सकता है, गांधी तो नहीं बन सकता। वाह 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 वाह। मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। हलचल साहब इजाजत है। बहुत देर से आप लोग बहुत सुस्त बैठे हुए हैं। सोचता हूँ कि अब थोड़ा सा हंसा दूँ आप लोगों को। तो एक गजल के 2-3 शेर। इस दौर में इंसान परेशान बहुत है। हलचल साहब, इस दौर में इंसान परेशान बहुत है। परेशान इसलिए है कि बेईमान बहुत है। परेशान इसलिए है कि बेईमान बहुत हैं। और रोज़ा नमाज फर्ज है वो करते नहीं अदा। रोज़ा नमाज फर्ज है वो करते नहीं अदा। बस नल्ला खाने के लिए मुसलमान बहुत हैं। बस नल्ला खाने के लिए मुसलमान बहुत हैं। और सुरती पुकार बीड़ी सिगरेट छोड़ दो। खाना है तो दिन भर में 2 पान बहुत है। और अफसोस तो इस बात का है तौसीफ, अफसोस तो इस बात का है तौसीफ, आपस में लड़ने के लिए पहलवान बहुत है। आपस में लड़ने के लिए पहलवान बहुत है। अब एक गजल के 2-3 शेर और समाप्त फरमाए कि देखो जमाने वाले क्या क्या छुपा रहे हैं। देखो जमाने वाले क्या क्या छुपा रहे हैं। मुफलिस है अपना भाई तो नौकर बता रहे हैं। मुफलिस है अपना भाई तो नौकर बता रहे हैं। बीमार खुद हुए तो फौरन इलाज हो। बीमार खुद हुए तो फौरन इलाज हो। भाई को कुछ हुआ तो जूता सुंघा रहे हैं। भाई को कुछ हुआ तो जूता सुंघा रहे हैं। अब बाहर जाकर सेखी बघाड़ते हैं। घर में बना है आलू और मुर्गा बता रहे हैं। घर में बना है आलू और मुर्गा बता रहे हैं। एक गजल के ये मछली के जो शिकारी हैं उनके हवाले से ये शेर कि तमाम शहर में इज्जत गवाए बैठे हैं। तमाम शहर में इज्जत गवाए बैठे हैं। महुआ पार में जो बंसी लगाए बैठे हैं। महुआ पार में जो बंसी लगाए बैठे हैं। और ढिंढोरा अपनी शराफत का पीटने वाले, ढिंढोरा अपनी शराफत का पीटने वाले न जाने कितने को चूना लगाए बैठे हैं। न जाने कितने को चूना लगाए बैठे हैं। और सुना है अब की बरस वो जाएंगे हज को। सुना है अब की बरस वो जाएंगे हज को। जो अपनी ही कौम का पैसा दबाए बैठे हैं। जो अपनी ही कौम का पैसा दबाए बैठे हैं। आज सुना है जब से चेकिंग हो रही है बिजली की। सुना है जब से चेकिंग हो रही है बिजली की। वो अपने कारखाने में ताला लगाए बैठे हैं। वो अपने कारखाने में ताला लगाए बैठे हैं। और ना हाल पूछिए शादी के बाद का तौसीफ। और ना पूछिए शादी के बाद का हाल तौसीफ। गले में खुद फांसी का फंदा लगाए बैठे। अस्सलाम। और 1-2 गजल। घर में भी खाया मार
तेरे प्यार के चक्कर में। घर में भी खाया मार तेरे प्यार के चक्कर में, और बाहर भी खाया मार तेरे प्यार के चक्कर में। घर में भी खाया मार तेरे प्यार के चक्कर में, और बाहर भी खाया मार तेरे प्यार के चक्कर में। और घर में भी सर झुक जाता है, घर में भी सर झुक जाता है, और बाहर भी सर झुक जाता है। अब जीना हुआ दुश्वार तेरे प्यार के चक्कर में, अब जीना हुआ दुश्वार तेरे प्यार के चक्कर में। अब मुश्किल से इज्जत मिलती है, अब मुश्किल से शोहरत मिलती है। सब कर ढाला बेकार तेरे प्यार के चक्कर में, सब कर ढाला बेकार तेरे प्यार के चक्कर में। हजरात मोहतरम, जैसा कि आप अपनी आंखों से देख रहे होंगे कि हमारे स्टेज पे आपने जिस जिस शोरा को आवाज़ दी, उन्होंने आपके आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए आपके पास पहुँचे हैं। आप देख रहे हैं काबिल उदौलवी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, मोहतरमा रुखसार बलरामपुरी साहिबा तशरीफ़ ला चुकी हैं, सुंदर मालेगामी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, और रामेश जौनपुरी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। हाँ, विकास बौखल साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। अब इंशाअल्लाह सदर मुशायरा कुंवर जावेद साहब अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हों तो जल्द से जल्द मुशायरा गाह में तशरीफ़ लाएं ताकि मुशायरा शुरू किया जाए। और आज के इस शानदार आलिशान कुल हिंद मुशायरे की निज़ामत फरमाएंगे हमारे बड़े भाई कुंवर नदीम मुबारकपुरी साहब। कुंवर जावेद साहब जल्द जल्द तशरीफ लाएं। हजरात, आइए इस मुशायरे की आगाज के इस मुशायरे को शुरू करने के लिए मैं आज के मुशायरे के नाज़िम जनाब कुंवर नदीम मुबारकपुर साहब को आवाज़ दे रहा हूँ। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो हमारी शहरत से भी ज़्यादा करीब है। खुदाया तेरी रहमत पे हमेशा नाज करता हूँ, खुदाया तेरी रहमत पे हमेशा नाज करता हूँ। तेरे ही नाम से महफिल का मैं आगाज करता हूँ। खुदाया तेरी रहमत पे हमेशा नाज करता हूँ, तेरे ही नाम से महफिल का मैं आगाज करता हूँ। और मेरे मौला मुझे काफी सहारे तेरी नुसरत के, मेरे मालिक मुझे काफी सहारे तेरी नुसरत के। मैं तिनकों के सहारों को नजरअंदाज करता हूँ। मेरे मालिक मुझे काफी सहारे तेरी नुसरत के, मैं तिनकों के सहारों को नजरअंदाज करता हूँ। मैं तिनकों के सहारों को नजरअंदाज करता हूँ। और मेरे मौला तू ही हमराज है मेरे गुनाहों का, मेरे मौला तू ही हमराज है मेरे गुनाहों का। मैं तेरे रूबरू तौबा मेरे हमराज करता हूँ। और हकीकत है तू ही हाजत रवा है अहले हाजत का, हकीकत है तू ही हाजत रवा है अहले हाजत का। तेरे दर पे न्याज़ागी जबीने नाज करता हूँ। और मैं तेरे दर पे झुकता हूँ तो दुनिया जान लेती है, उठाकर पस्तियों से सर को सरफराज करता हूँ। आसमाने शऊरो आगही के दरख्शंदा नजूमे सामईन, कुल्ज़ुमे शेरो अदब के गव्वास, शुअरा व शायरात, मसनदे आराए सदारत,
सदर मुशायरा हजरत कुंवर जावेद साहब, कन्वीनर मुशायरा आली जनाब इज्जत माब मोहम्मद सालिम साहब, भाई हलचल टाडवी साहब। हाजरीन, आज की इस महफिल की शुरुआत करने में, आज के इस मुशायरे को आगाज करने में जरा ताखीर हुई, लेकिन ये देख करके मुझे हैरत हुई और बहुत खुशी हुई कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं ये काबिल कद्र हैं। आप जैसे लोग इस तरह से इंतजार नहीं करते, लेकिन आप सबका मेयारी ज़ौक़े समात, आप सबके बैठने का शऊर इस बात का दलील दे रहा है, इस बात की गवाही दे रहा है, गम्माज़ है कि आज का मुशायरा यकीनन तारीखी और यादगारी होगा। हजरात, मुझे कहने दीजिए कि एक नए शेर की तख्लीक कोई खेल नहीं, एक नए शेर की तख्लीक कोई खेल नहीं, यूं समझ लीजिए मिट्टी को बशर करना है। हाजरीन, एक आम आदमी में और एक शायर में ये फर्क होता है कि एक आम आदमी जो कुछ देखता है, जो कुछ महसूस करता है, उसे शेरी पैकर में नहीं ढाल सकता, लेकिन इस मुश्किल काम को एक शायर इस तरह से अदा कर देता है कि दुनिया ने तजुर्बात और हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूं मैं। दुनिया ने तजुर्बात और हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूं मैं। हाजरीन गिरामी, शायरी दुनिया की मादरी जबान है। हमारा अदब हमारी अदबी शख्सियात की नस्र और शायरी में होता है, जिसे अवाम तक पहुंचाने के लिए कॉन्फ्रेंस और मुशायरों का सहारा लिया जाता है। आज का ये मुशायरा उन्हीं मुशायरों की एक कड़ी है जहां शोरा किराम आप सबके जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी करेंगे अपनी शायरी के वसीले से। आइए, बहुत देर तक आपसे गुफ्तगू नहीं करना चाहता, वैसे भी आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। आइए अब महफिल का आगाज किया जाए। हाजरीन, हम अपनी महफिलों का आगाज उस ज़ाते मुक़द्दसा का जिक्र बुलंद करके किया करते हैं